आज हम लोग देखेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था, सपोज करिए कोई एक एसेट है, उस पर क्या निकाल रहे हैं, 10% रेट से डिप्रिसिएशन कितना आएगा, 5000। तो जब हम एसेट खरीदते थे तो उसकी एक एंट्री करते थे। एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट, मान लो मशीनरी खरीदा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक। इसके बाद जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते थे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5000 टू मशीनरी 5000। इसके बाद हमने पढ़ा था कि डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, पीछे क्लास में पढ़ा हुआ ना। तो हम कैसे क्लोज करते थे डिप्रिसिएशन को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5000। ये सिर्फ मैं रिकॉल करा रहा हूं, पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसीलिए मैं फटाफट से इसको बता रहा हूं। टू डिप्रिसिएशन कर देते थे। ठीक, अगर मैं इसका रिजल्ट देखूं तो क्या बनता था, ध्यान देना है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इसका रिजल्ट बनता था कि मशीनरी 50,000, अगर मैं मशीनरी की बात करूं तो मशीनरी के डेबिट में कितना था, 50,000। क्रेडिट में कितना, अब यहां पर फिर मशीनरी की बात है 5,000, तो बचा कितना, 45,000। ये हमारा बैलेंस आता था। ठीक है, आगे मैं डिप्रिसिएशन की अगर मैं बात करता हूं तो डिप्रिसिएशन जितना ही डेबिट है उतना ही क्रेडिट होके खत्म हो जाता था। ठीक, और पीएल में हमारा 5,000 चला जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 5,000 पहुंचता था। ये बात समझ में आ रही है। अब मैं आगे बात करता हूं। अभी जो मैं अगला मेथड करने चल रहा हूं उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सेम एंट्री होगी, मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 में 60 में इसीलिए लिख रहा हूं कि वो मैंने बता दिया सेम होगी, और लिख इसलिए दे रहा हूं कि कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। फिर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखते हैं। इस पर भी हम लोगों ने एक बार चर्चा किया था, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। ठीक है, क्या करते हैं, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन करते हैं, और बाद में जा करके पीएल अकाउंट डेबिट 5,000 टू डिप्रिसिएशन। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो मशीनरी का जो अकाउंट बनेगा इसके डेबिट में 50,000 है। ठीक, मशीनरी देखो एक ही बार है, मैं बैंक की बात नहीं, वहां भी नहीं किया, यहां भी नहीं। डिप्रिसिएशन जितना डेबिट उतना क्रेडिट होके खत्म हो गया। आगे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके डेबिट में कितना है, 5,000। फिर ये एक और नया अकाउंट बन करके आ रहा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसके क्रेडिट में 5,000 है। ध्यान देना है, अब बैलेंस शीट बनेगी। यहां जब बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, जब हम जाएंगे तो हम लिखेंगे मशीनरी 50,000 लेस डिप्रिसिएशन कितना, 5,000, और ये दिख जाएगा यहां 45,000। यहां दिखाएंगे बैलेंस शीट में तो कैसे दिखाएंगे, मशीनरी 50,000 लेस डिप्रिसिएशन 5,000, 45,000। अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ा अगर मैं देखूं, लेकिन बस ये है कि जो मेरी मशीनरी, यहां पर मशीनरी में 45,000 का बैलेंस बचा हुआ था,
यहां पर मशीनरी में पूरा 50 बचा, लेकिन इसके बदले इसके क्रेडिट के लिए एक अकाउंट बनाया गया जिसका नाम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन रखा गया। इसका मतलब क्या समझ में आता है, अगर मैं मैच करके देखता हूं तो ये जो 5000 यहां दिख रहा था वो 5000 यहां ना दिख करके यहां दिख रहा है। एक मतलब वहां से निकाल लिया गया। कहां से निकाल लिया गया? मशीनरी से। तो मतलब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा? मशीनरी को ही कर रहा है। और अगर मैं कहूं तो इस तरीके से ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ रियल अकाउंट। मैडम ने क्या बताया था? इट इज नॉट अ लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी नहीं है, ये असेट की घटी हुई वैल्यू को दिखाता है। इसके पीछे एक कारण है। ये क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि कंपनी एक्ट ने कहा है। पहले ऐसे नहीं होता। जब कंपनी एक्ट ने कहा कि मुझे उसकी ग्रास वैल्यू और नेट वैल्यू दोनों चाहिए, ग्रास वैल्यू और नेट वैल्यू। अब अगली साल अगर मान लो 5 और 5 10,000 डिप्रिसिएशन हो गया, तो आपके प्रोविजन में 10,000, 5,000 इस साल का, 5,000 अगली साल का, और यहां पर 50,000, तो 50,000 माइनस 10,000 दिखा दिया जाए। बात समझ में आ रही ना? तो ये जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है। किसका रिप्रेजेंटेटिव है? मशीनरी का। अब आदमी का रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा? आदमी ही हो सकता है। कोई सांसद है, कोई विधायक है, इनका रिप्रेजेंटेटिव किसी कुत्ते, हाथी, गधे को तो नहीं बना देते हैं ना। तो असेट के रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को लायबिलिटी कहेंगे कैसे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैडम से पूछ लीजिएगा, मुझे नहीं आइडिया है। मुझे इतना पता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज रिप्रेजेंटिंग टू द असेट, एंड इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग टू द असेट, तो असेट इज अ रियल अकाउंट, देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ रियल अकाउंट। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। मैडम ने कैसे बताया? आई हैव नो आइडिया। उन्हीं से आइडिया ले लेना, लॉजिक पूछ लेना कि कैसे पहचाना जाए। प्रॉब्लम इस जगह पर नहीं, प्रॉब्लम इस जगह पर है लोगों को अकाउंट की। बहुत से मैंने टीचरों को भी देखा ना, उनको अकाउंट रिकॉग्नाइज करने की आदत ही नहीं है। चूंकि एंट्री फटाफट कराया और 50 सैकड़ों एंट्रियां किया, तो एंट्री कोई याद करता नहीं, एंट्री याद हो जाती है। तो लोग गलत फहमी में रहते हैं कि मेरा लॉजिक क्लियर हो गया। लॉजिक बहुत लोगों का क्लियर नहीं भी होता, तब भी कह लेते हैं। ये बात समझ में आ रही ना? तो डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज अ रियल अकाउंट, इट इज रिप्रेजेंटिंग टू द असेट। अब यहां मशीनरी है तो मशीनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर जो मैंने माइनस करके लिखा था वही यहां माइनस नहीं कर रहे हैं, वहां पर हम मशीनरी में पूरा का पूरा रहने दे रहे हैं, और इसके बाद में मैं प्रोविजन में जो भी डिप्रिसिएशन आ रहा है उसको डालता जाऊंगा। और बाद में जब मैं असेट बेचने लगूंगा तो डिस्पोजल का एक अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं। अगर वो डिस्पोजल अकाउंट नहीं मांगता तब नहीं बनाना है, और अगर मांगता है तो फिर असेट डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और ले जा करके उसको जो है वहां पर डाल के खत्म करते हैं। अभी हम बताएंगे, कंप्लीट करेंगे कैसे डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट करते हैं। बहुत आसान, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मैं अब मतलब की बात बता दूं, आप पूछिए, मैंने ऑब्जर्व किया है, ये कोई बात मैं अपने आप से वैसे नहीं बता रहा हूं। मैंने क्लास सीए में पढ़ाते हुए ऑब्जर्व किया है कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट बच्चे सीए में पहुंच जाते हैं, 2 ग्रुप क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद उन्हें बनाना नहीं आता है। ऐसी जगहों पर जाकर के अकाउंट में उनके पसीने छूट जाते हैं। रीजन, रटने की आदत। अब वो रटे हैं कि डेबिट में लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता, हो गया कल्याण। रटना नहीं है, रटना मना है। लॉजिक जहां समझ में नहीं आता वहां पूछ लेना है। नहीं पूछोगे तो जिम्मेदारी आपकी, मेरी नहीं। पूछने के बाद जिम्मेदारी इधर ट्रांसफर होती है, पूछने के पहले मैं जानूंगा कैसे? मैं तो बता के समझ गया कि आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं। कुमार एंड कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन द 1 अप्रैल 2021। ठीक है, कुमार एंड कंपनी ने कुछ बैलेंसेज रखे हैं 2021 को। अब पहले हम देख लें ये क्वेश्चन क्या करने के लिए कह रहा है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2021-22
among that depreciation has been charged as diminishing balance method at rate 10% per annum. तो WDB का डेप्रीसिएशन का मेथड कौन सा लगेगा? WDB मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत? रेट क्या है? 10%। मुझसे काम क्या मांग रहा है? ध्यान रखना, काम उतना ही करना है जितना पूछा जाता है। पूछा गया प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। आते हैं फटाफट, 2 अकाउंट बनाने हैं, थोड़ा छोटा बड़ा होगा तो देख लेना। मशीनरी अकाउंट दिखेगा नहीं तो बोल देना कि दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहां से हमने डेट लिख लिया, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, बाकी जो LFJF जो भी आप बनाते होंगे वो वाला आप बनाइएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ना कि फॉर्मेट याद करा रहा हूं। दूसरा क्या कहा है? प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन अकाउंट। प्रोविजन डेट, पर्टिकुलर, थोड़ा छोटा हो रहा है, और अमाउंट नहीं दिखेगा तो बताना भाई। डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। क्या करूं, सवाल ही बड़ा हो जाता है। अब मैं फिर से सवाल को ऊपर से पढ़ता हूं। किस ईयर के लिए बनाना है? फॉर 2021-22, मतलब ये डेट जो होगी 1/4/21 के लिए बनाना है, 21 से 22 तक के लिए। ठीक। कुमार एंड कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 1 अप्रैल 2021। क्या रखते हैं? बैलेंस रखते हैं। तो मशीनरी अकाउंट में बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ध्यान रखना, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस क्या है? डेबिट। और अभी हमने प्रोविजन में पढ़ा था, तो प्रोविजन किसका था? वो जो डेप्रीसिएशन माइनस करना होता, जो हमने मशीनरी के क्रेडिट साइड में रखा था ना। जब पूरा प्रोविजन बनाइएगा तो उसमें देखना कि बैलेंस जो आता हमारा क्रेडिट साइड में ही रहता है प्रोविजन का। तो यहां पर जो है इन्होंने डिप्रीसिएशन, इसका बैलेंस जो बताया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बुक में लिखा हुआ है 5 लाख रुपए। ठीक। और प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन अकाउंट 1,99,000 रुपए, 1,99,000। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 1/4/21 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 1,99,000 रुपए। क्लियर? On 1 October 2021, it sold the machinery purchased for 2 lakhs on 1st April 2018 for 1 lakh। बात को ध्यान से सुनना है। इसने क्या कहा है, इसकी बात सुनिए। कह रहे ऑन 1 अक्टूबर 2021 इन्होंने क्या किया है? इट सोल्ड द मशीन परचेज्ड फॉर 2 lakhs। इन्होंने उस मशीन को बेच दिया जिसको कि खरीदा था कितने पर? 2 लाख रुपए में। कब खरीदा था? ऑन 1 अप्रैल 2018। बात समझ में आ रही ना? कब खरीदा था? 1/4/2018। रहम किया है क्वेश्चन ने, 1 अप्रैल की डेट दी है तो पूरा महीने, मतलब पूरा साल एक साथ लग जाएगा। अगर बीच का दिया होता तो वहां भी पार्ट होता हमारा। फॉर 1 लाख, इसकी सेल वैल्यू जिन्होंने सेल किया है वो कितने में किया है? 1 लाख रुपए में सेल किया है। तो अब हम, और बेचा किस दिन है? 1 अक्टूबर 2021। ठीक।
तो अब मुझे क्या करना है, इसका पहले इस एसेट की कीमत कितनी थी, 2 लाख रुपए मैं यहां लिख रहा हूं। तो 18 में खरीदा था, तो 18-19 में इस पे डिप्रीसिएशन लगा होगा कितना, 10% के रेट से 20,000। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,80,000। अब फिर 19-20 में इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 18,000। कितना बचा, बोलो, अरे 1,62,000। 20-21, अब 20-21 की बात आ गई, 20-21। अच्छा अभी तो इसमें कितना होगा, 16,200। ठीक है, माइनस करो 16,200 इसमें से, 1,460,008। ठीक है, इसमें से 5,4। ठीक, अब फिर इस पर डिप्रीसिएशन लगाएंगे। ठीक है, कितने का लगाएंगे डिप्रीसिएशन, कब की है, 1 अक्टूबर, मतलब 6 महीने का, 6 महीने का ही लगेगा ना, कि कुछ कम ज्यादा, 6 महीने का। 7,290 हो जाएगा, दिख रही फिगर ना, 6 महीने का डिप्रीसिएशन 7,290 हो जाए, कैलकुलेट कर लेना ही आएगा। अब कितनी वैल्यू बच रही है वो बता दो, बताइए फटाफट से, इसमें से माइनस करिए और बताइए कितनी वैल्यू बच रही है। 0, 1, 5, यहाँ 8, 3, 1,38,510। कैलकुलेशन अगर सही है तो अच्छी बात है, अगर कहीं गलत है तो ये डिप्रीसिएशन था, ये डिप्रीसिएशन था, ये डिप्रीसिएशन है और ये डिप्रीसिएशन है। बात समझ में आ रही है या डाउट है, आ रही है या डाउट है, मैं पूछ रहा हूं, आ रही है। तो इतने, ये डिप्रीसिएशन पहले रिकॉर्ड है कि नहीं, हो चुका है, क्यों, क्योंकि ये 20-21 का है और मेरा जो बैलेंस मैंने लिया है वो 20-21 के बाद का, ये 21-22 का लिया है, तो इसमें सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं। क्लियर है, ये बात क्लियर है या डाउट है। तो इसको जो है सेल किया है, कितने में सेल किया है, 1 लाख रुपए में, 1,38,510 रुपए की कोई एसेट है, उसको इन्होंने बेच दिया है 1 लाख रुपए में, माइनस 1 लाख, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 38,510 रुपए का लॉस है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, पक्का नहीं ना, तो यहां पर हम डेट क्या है, 1/10/21, यहां लिखेंगे बाई डिप्रीसिएशन कितना है, 7,290, 7,290। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये वो वाला डिप्रीसिएशन है
जो डिप्रीसिएशन अभी हमारा बुक में चार्ज नहीं था, बाकी डिप्रीसिएशन इसमें इंक्लूड है जो पीछे के साल में चार्ज हुआ। तो टोटल अभी तक का कितना डिप्रीसिएशन है, इन सब का टोटल करिए कितना आता है, 61,490 शायद आना चाहिए, टोटल करके देख लो। ठीक है, 61,490 इतना डिप्रीसिएशन इसमें इस वाली एसेट का, जो मैं 2 लाख वाली एसेट बेच रहा हूं, इसका जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब यहां पर देखना है कि जो एसेट मैंने बेची है उससे पैसा कितना मिला हमको बाई बैंक, बोलो कितना मिला, 1 लाख बाई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ मशीनरी की लिखे ना, मशीनरी है वो, 38,510। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा, मैं एक बार लॉजिक समझा दूं इसका, तब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने पहले इस 2 लाख में से कितना चार्ज कर लिया है, 61,490। तो 61,490 ये जो चार्ज किया है ये कहां पड़ा हुआ है, ये यहां पर पड़ा हुआ है। तो जब ये एसेट जाएगी तो डिप्रीसिएशन भी तो चला जाना चाहिए ना, तो इसको मुझे ट्रांसफर कर देना है, कहां पर ट्रांसफर कर देना है, टू मशीनरी अकाउंट में। सॉरी, ये डेट है 1/10/21 टू मशीनरी अकाउंट 61,490, मतलब यहां पर मैं लिखूंगा बाई प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन, कितना, 61,490। कोई डाउट है, समझ में आ रहा ना? अभी टोटल कर लो, क्या ये 2 लाख हो रहा है, क्योंकि उसकी ओरिजिनल वैल्यू 2 लाख रुपए थी, ये ध्यान रखना है, ये लिखा है इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 2 लाख। अब अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ रहे थे, माइनस करते जाते थे, तो उसमें से 2 लाख, उसमें से कितनी वैल्यू आई होती, अभी अगर जैसे मैं पढ़ रहा था इसके पहले हम जैसे पढ़ रहे थे 0, 1, 5, ठीक है, इसमें से माइनस करो कितना हुआ, 8, 3, तो उसकी WDV 1,38,510 है जो बिकी थी। ध्यान देना कैसे, क्योंकि इतने का डिप्रीसिएशन चार्ज किया हमने, इतना उसकी WDV है, उसको मैंने कितने में बेचा, 1 लाख में। अब तक ये कहते हुए अच्छा लगता, तुरंत हम उस पर चले जाते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मशीनरी अकाउंट में ये पूरा पूरा है, ये माइनस तो हुआ नहीं है, वो माइनस कहाँ हो रहा जाकर के, यहाँ हो रहा है, उसको अलग दिखाया जा रहा है। तो अब जब हम उसको सेल करेंगे तो इसमें से प्रोविजन भी तो कम करेंगे, तो इतना मैंने प्रोविजन यहाँ पर कम कर दिया। अब ये प्रोविजन कम होते ही क्या हो गया, बोलो फटाफट से, प्रोविजन कम होते ही यहां पहुंच गया ये, और इसका रिजल्ट क्या निकल करके आया कि इसका टोटल 2 लाख हो गया, और हमारा लॉस और बैंक सारी चीजें टैली कर गई हैं। इस पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बची हुई एसेट पर मुझे क्या करना है, डिप्रीसिएशन लगाना है। कैसे लगाएंगे डिप्रीसिएशन, फटाफट से बताइए, निकालिए, फट से निकालिए, कितनी वैल्यू आएगी, जो बची हुई एसेट है उस पर आप डिप्रीसिएशन निकाल के बताइए। बताइए, नहीं निकला, मैं बताता हूं कैसे, यही तो बताना है कैसे, इसी सब में तो आदमी फंस जाता जा करके। देखो, ये 5 लाख वैल्यू थी, 5 लाख में से कितने का बेच दिया, 2 लाख का। ध्यान रखना, ओरिजिनल वैल्यू की बात कर रहा, 5 लाख में से कितने का बेच दिया, 2 लाख का। अब मेरा टोटल डिप्रीसिएशन अभी तक कितना था बताओ, 1,99,000 का डिप्रीसिएशन था। अभी और कितना मैंने डिप्रीसिएशन इस पर लगाया, ये वाला देखो, 7,290, टोटल करिए, 0,9,2 16, 2,06,290,
ठीक, जिसमें से इतना डिप्रीसिएशन हमारा तो दूसरी वाली एसेट के लिए था, कितना बोलो, 61490, इतना माइनस कर देते हैं, 0 0 8 4 हट्स, ये 4 आएगा 3 आएगा, अच्छा 4 आएगा 1, मतलब 1,44,800 रिमेनिंग एसेट पर डिप्रीसिएशन है। रिमेनिंग एसेट का मतलब जो हमारी 3 लाख रुपए की वैल्यू की है, बात समझ में आ रही ना, 3 लाख की वैल्यू का अब यहां पर इसी में लोगों को दिक्कत होने लगती है। अभी तक तो बड़ा आराम से हो रहा था सब फटाफट, अब यहां क्या किया, 1,99,000 पूरे एसेट की वैल्यू उसने दे रखा है, तो जितनी पूरे एसेट का डिप्रीसिएशन, तो जितना मैं डिप्रीसिएशन पिछली वाली एसेट का होगा उतना तो हम जो बेच दिया उसका तो इसमें से माइनस करेंगे, तो 3 लाख में से हम क्या करेंगे, 1,44,800 निकाल लेंगे, 0 0 2, यहाँ पर कितना बचेगा 5, फट से बताओ, फिर 5 फिर 1, 1,55,200, 1,55,200 का तो डिप्रीसिएशन निकाला जा सकता है आराम से या नहीं, निकालिए फट से, 1,55,200 डिप्रीसिएशन निकाल, बताओ 10% ही तो निकालना है। 15,520, हाँ तो यहां लिख दो बाई डिप्रीसिएशन 15,520, हो गया काम, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेना, मैं इसको रफ कर दूं, अब समझ में आ गया होगा ना, या डाउट मिटा दूं। अब इधर का टोटल करके बताना है, इधर का टोटल, और वो जो होगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इधर कर लेंगे, काम हो जाएगा हमारा। इसका तो मुझे पता है बैलेंस कितना होगा, ये मैं करता हूं, बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना, 3 लाख। देखो ये समझ में आया था, जो समझ में आया तो उसकी कैलकुलेशन भी आसान है, जो नहीं समझ में आया उसको जोड़ते रहो ही बैठ करके। 5 लाख, अच्छा ये यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, डेट डालनी पड़ेगी, ये जो डेट है ये हमारी 31/3/22 की है, और इसके पहले सब 1/10/21 है, और नेक्स्ट पीरियड में हमने यहाँ पर लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 3 लाख। ठीक, उसका टोटल करो फटाफट से, कितना आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा, 221,610, 2,06,000 कहाँ से आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये निकाल लो, इस फिगर से इसको माइनस करो, और वही यहां पर आकर के लिख देना है बाई 1/4 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, हो जाएगा या मुझे करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, डाउट तो नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा, पहले क्या होता था, पहले सीधे सीधे मुझे वैल्यू मिलती थी, अब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, प्रोविजन से उतना डिप्रीसिएशन की वैल्यू निकाल के लाएंगे, वो उसमें से माइनस करेंगे, फिर जो इतने में बेचा वो माइनस करेंगे, तो हमारा लॉस या प्रॉफिट निकल करके आता है, क्लियर है ना। इस तरीके से हमको प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन के सवाल को हैंडल करना होगा, आसान है लेकिन अगर हम मन से समझेंगे तो। ठीक, डन, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।